नमस्ते। हिंदी शिक्षक की पेज पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 11 की सेकंड चैप्टर मीरा का। मीरा एक मशहूर कवयित्री हैं हमारे देश के। उन्होंने कृष्ण भक्ति धारा की जो भक्ति गीत हैं उनके मशहूर कवयित्री हैं। कवि से हम कहते कवयित्री। तो इस पाठ में कवयित्री मीरा ने क्या कहते हैं, उन्होंने कृष्ण को अपना पति मानते हैं और क्या क्या कहते हैं अपने पाठ में, वही आप लोगों को समझाती हूँ। आप ठीक से सुनिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरे पोती सोई। छाड़ी दई कुलो की जानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी हुई कोई। संतन देग बैठी बैठी लोग लाज खोई। असुबन जल सींचे सींचे प्रेम बोली बोई। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से विलाई। दधी माथे घृत काढ़ी लियो डाड़ी दई छुई। भगत देखी राजी पुछ हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात कवयित्री मीरा कहते हैं कि गिरधर गोपाल उनकी है, दूसरों ना कोई। गिरधर गोपाल के अलावा सिवाय उनका कोई नहीं है। तो जाके सिरो मोड़ मुकुटो मेरो पोती सोई, अर्थात जिनके सर पर मोर पंख के मुकुट लगा हुआ है वही मीरा के पति है। उसके अलावा मीरा और किसी की नहीं है। छाड़े दोई कुल की कहानी, कहा कहे करियोई कोई। संतन देग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो लोक लाज जो है, कुल के नाश जो है वो करते हुए सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए मीरा ने सब कुछ खो दिया। उन्होंने सब कुछ, मतलब जो राज ऐश्वर्य है, जो सुख है, जो शांति है, जो राजभवन में रहकर वो पा सकती थी, वो सबको छोड़ दी। संतन दिगो बैठे बैठे लोक लाज खाई। इस साधु संतों के साथ बैठ कर उन्होंने अपना लोकलाज भी खो दिया, क्योंकि भगवान को जानने के लिए संत का संग देना ज़रूरी है, लेकिन एक कुल बाधु के रूप में ये तब माना था और अब भी बहुत ही नकारात्मक है। असुबन जल सींचे सींचे प्रेम बोली बोई। अब तो बेली फैली गाई आनंद फलोई हुई। तो यहाँ पर आंसुबन का मतलब है आंसू। तो आंसू से सींचकर जो प्रेम के बेली जो उन्होंने बोई है, तो वो बोई अब बेल अब फैल गई है, चारों ओर फैल गई है। ऐसे फैल गई है कि अब वो उसमें आनंद का फल दे रहा है। अर्थात यहाँ मीरा अपने आप को बेल के साथ तुलना कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके लिए वो पेड़ है, क्योंकि बेल तो ऐसे नहीं चल सकते, वो किसी में लपेट के चलते हैं। तो लपेटे हुए वो वृक्ष जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और बेल मीरा है। उन्होंने आंसू से प्रेम को बनाया, तो वो प्रेम आज उन्हें आनंद दे रहा है। दूध के मथनिया बाड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथ घृत काढ़ी लियो डाड़ी दई छोई। तो जब दूध को मंथन करते हैं तो क्या होता है, दूध से दही, दही से मक्खन को हम जब अलग कर लेते हैं तो क्या होता है, वह छाछ पर रहते हैं। तो सारे जो गंदगी जो है वो छाछ में चली जाती है। हम ऊपर से माखन को ले लेता है और उससे घृत बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे दूध को मंथन किया जाता है, वैसे ही हृदय को मंथन करके उन्होंने इस भगवान को पा लिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो भगवान गिरधर की दासी है मीरा। तो उन्होंने जब जगत को देखते हैं तो रोते हुए दिखते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है लेकिन वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है। तो उनके लिए वो दुखी होते हैं उनको देखकर। और जो भक्त दिखते हैं उनको देखकर भी उन्हें रोना आता है, क्योंकि इन भक्त के
दिल में कोई प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। लेकिन मीरा तो अपने आप को श्री कृष्ण की दासी बन गई है। तो उन्होंने इस दुनिया में किसी से डरते नहीं हैं, उन्होंने किसी की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही उनका सब कुछ है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, देखिए एक गान भी है, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। तो कहते हैं कि मैं तो गिरधर के, गोपाल के इतना अपना हो गया है कि उनके सामने, नारायण के सामने मैं तो पैर में घुंघरू बांध कर भी नाच सकता हूँ, उन्हें खुश करने के लिए। जैसे महफिल में नचने वाली नाचते हैं सबको खुश करने के लिए, वैसे ही मीरा नारायण की दासी है, भगवान श्री कृष्ण की दासी है। तो वो अपने पैर में घुंघरू बांध कर वो उनके सामने नाच गा कर उन्हें खुशी दिला सकती है। लोग कह मीरा भई बावड़ी, नियत कहै कुलनासी, विश्व का प्याला राना भेजिया, पवित्र मीरा हंसी, पवित्र मतलब पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो मीरा को ऐसे भावों देखकर, अर्थात वो हमेशा भक्ति प्रेम में ऐसे विलीन हो जाता है, ऐसे अपने आप को उसमें ऐसे बंद कर रखा है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। तो लोग उन्हें, कोई कहते हैं कि वो बावड़ी हो गया है, अर्थात तो पागल हो गई है, तो कोई कहते हैं वो कुल का नष्ट कर रही है, क्योंकि अपने पति को छोड़कर, अपने राज सिंहासन को छोड़कर, राज ऐश्वर्य को छोड़कर एक पुतले के पीछे वो जैसे पड़े हुए हैं, उन्हें पति मानते हैं, उनके सामने नाचते गाते हैं, उनके लिए रोते हैं, तो सब कुछ उनके लिए अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो वो तो पागल ही हो और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन मीरा कहते हैं कि जो भी कहे, हाँ मैं कुलनासिनी भी हूँ, मैं बावड़ी भी हूँ, लेकिन सब अपने गिरधर गोपाल के लिए हूँ। 20 का प्याला भेजा था राणा ने, राणा तब जो राणा था, अर्थात मीरा के पति का मौत हो गई थी और उसके बाद उनके देवर जी जब राणा बने तो मीरा को मारने के लिए 20 का प्याला भेजा था। तो मीरा हंसते हुए उसे पी लिया। क्यों पी लिया? वो जानती थी कि उन्हें वो जो अविनाशी, अविनश्वर, वो जो शाश्वत ईश्वर है वो उन्हें बचा लेंगे। तो इसीलिए मीरा ने वो विष का प्याला भी हंस कर पी लिया, क्योंकि विष भी उनके लिए अमृत समान है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ है, जैसे पग, पग का मतलब क्या है? पैर। नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। अपहि स्वयं ही, अपहि माने स्वयं खुद, सच्ची माने सच्चाई, भाई माने होना, बावड़ी पागल, न्यात माने जो रिश्तेदार होते हैं, कुलनाशिनी जो कुल का नाश करता है, पीवत पीना। तो यहाँ में आपके लिए जो प्रस्तुत जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है? प्रश्न कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी? लोग मीरा को बावड़ी क्यों कहते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। राणा ने मीरा के लिए विष क्यों भेजा था, क्या भेजा था और क्यों? सहज मिला अविनाशी का आशय स्पष्ट कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरे पुति सोई। तो इस पद का भाव सौंदर्य बताइए। पग घुंघरू बाधी मीरा नाची, मेरे तो नारायण सो आपो ही गई साची। तो मीरा कैसे गिरधर गोपाल का अपना बन गए हैं और उन्होंने क्यों उनके सामने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना चाहती हैं। मीरा के ये पद कृष्ण भक्ति धारा के पद है और ये
भक्ति धारा हमारे देश में जो है एक समय में 2 धाराओं में भाग हो गई थी। एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के मशहूर कवि थे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और कृष्ण भक्ति धारा में बहुत सारे कवि आए थे, लेकिन कवयित्री में केवल मीरा ही ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर हो गई है। और इन सब पद मीरा ने अपने श्री कृष्ण के लिए, अर्थात गिरधर गोपाल के लिए उन्होंने लिखे हैं। और इनका जो पदावली जो है उनसे ली गई है। तो ये है आज के पाठ। प्लीज़ लाइक एंड फॉलो माय पेज हिंदी शिक्षा। और मैं हिंदी के साथ साथ बांग्ला भी पढ़ाऊँगी आपको 9, 10, 11, 12 के लिए। तो अगर आपको अब सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे पेज को। धन्यवाद, नमस्ते।